नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालने का। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि आ रही है कांग्रेस पार्टी से, जहां सभी सीटों पर नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं, जबकि जानकारी साथ ही साथ ये भी मिल रही है कि उलझी सीटों पर आलाकमान फैसला लेगा। इसमें केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग हुई है। दूसरी लिस्ट के लगभग 36 नाम तय हो चुके हैं और वो संभावित 36 नाम न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास हैं। आपको बता देते हैं, दरअसल भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, ललुंगा से चक्रधर सिंह थिदार, सारंगढ़ से पद्मा मनहर और या उत्तरी जांगड़े हो सकते हैं, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, लोरमी से थानेश्वर साहू उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो स्पेशल 36 कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि अभी ये नाम घोषित किए जाने हैं तो अभी फिलहाल इसी पर नजर रहेगी, इसीलिए इसे विशेष कह सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस अभी औपचारिक ऐलान करने वाली है। हालांकि इसके बारे में औपचारिक ऐलान अभी होने में समय लग सकता है। केसी वेणुगोपाल के साथ उलझी हुई सीटों को लेकर मीटिंग हुई है कि जो सीटें उलझी हुई हैं, जहां पर परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं, दावेदार ज़्यादा हैं और ऐसे में फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किसको हटाया जाए, किसको बनाया जाए। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए केसी वेणुगोपाल सर के सीनियर वरिष्ठ नेता को यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वे इस पूरे मामले पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और क्या मार्ग हो सकता है, क्या बीच का रास्ता हो सकता है, इसके लिए ये जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है केसी वेणुगोपाल को। फिलहाल ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से नाम आपको दिखा रहे हैं, संभावित 36 उम्मीदवारों की सूची जो कांग्रेस पार्टी जल्द ही जारी कर सकती है। 36 नाम तय हो गए हैं और इसमें जो संभावित नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर, फैसला जो है वो पार्टी को करना है अभी। लेकिन ऐसे में जो पेच जहां उलझ रहे हैं, जहां पर सीटें ज़्यादा उलझी हुई परिस्थितियों में हैं, जहां कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग ज़्यादा हैं और उम्मीदवार किसी एक को ही चुनना है स्वाभाविक है। ऐसे में उन सीटों पर केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्थिति को संभालें। कांग्रेस पार्टी 36 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है बहुत जल्द। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, संभावित उम्मीदवारों का यहाँ पर जो नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो 36 नाम अब तक सामने आए हैं, इसमें हमने आपको बताया कि भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से प्रीतम राम और ललुंगा से चक्रधर सिंह सिदार, सारंगढ़ से कांग्रेस पद्मा मनहर या फिर उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रायपुर से श्यामलाल कंवर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, लोरमी से थानेश्वर साहू का नाम, ये अब तक जो सामने आई जानकारी है उसमें मिला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जब फाइनल सूची इसकी बनाएगी तो क्या इनमें से कुछ नाम कटेंगे या फिर यथावत यही सूची होगी, इस पर अभी बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन संभावित जो नाम है वो यही हैं कि इन्हीं को टिकट दिया जाएगा और 36 उम्मीदवार लगभग तय है। और बढ़ते हैं आगे और अब सियासी बयानबाजियों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल मंच से प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की एक अंगुली काटेगा उसका हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मंडल अध्यक्ष थी तो 12 केसेस में 200 धाराएं लगी थी मुझ पर। रेणुका सिंह का खुले मंच से इस तरह का बयान देना चुनावी समय में, क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना चाहती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेणुका दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। तो रेणुका सिंह जो कि मंच से कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। हालांकि
बढ़ते हैं आगे। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा। दरअसल रायपुर पहुंचेंगे ओम माथुर और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 5 नामों की लिस्ट पर मंथन किया जाना बाकी है। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की रणनीति बनेगी। अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अमित शाह बस्तर आएंगे और अभी एक 20 तारीख को उनका प्रस्तावित दौरा है, जिसमें वे उन 12 आदिवासी सीटों पर फोकस करेंगे जिनमें कि पहले चरण में मतदान होना है। 5 नामों की अभी लिस्ट आना बाकी है। लगभग 85 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं और 5 नाम अभी आना बाकी है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाना बाकी है। ओम माथुर इसी सिलसिले में पहुंचे हैं यहाँ पर और रायपुर में ओम माथुर पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा, आपसे कुछ ही देर में। और यहाँ पर वे आगामी जो चुनावी रणनीति है इसके संबंध में विचार चर्चा कर सकते हैं। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल गुटबाजी और भितरघाती बने बीजेपी के लिए चुनौती, जहां टिकट वितरण के बाद अब कलह सामने आ रही है। संगठन ने कलह रोकने के लिए रणनीति बना ली है। संगठन ने इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई है, जो कि हर विधानसभा में वरिष्ठों को, कार्यकर्ताओं को मान मनोबल करने का काम इनको सौंपा गया है। हालांकि टिकट वितरण के बाद से राज्य भर में बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है और इस अंतर्कलह से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने ही स्टाइल में एक टीम का गठन किया है, जो कि नाराज लोगों से बातचीत करेगी। आकाश शुक्ला से बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आकाश, अभी बात करें तो बीजेपी का अपना एक अलग ही तरीका होता है रूठों को मनाने का। अब एक टीम बनाई गई है, ये टीम क्या है, कैसे ये काम करेगी और क्या है डिटेल्स? देखिए, सूची जारी होने के बाद लगातार नाराजगी, गुटबाजी की शिकायतें लगातार आ रही थी वरिष्ठ नेताओं के पास और संगठन के पास इसकी शिकायतें पहुंच रही थी। इसको लेकर संगठन गंभीरता से विचार किया। उसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई है और टीम वहां पर विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और नाराज कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मान मनोबल का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विधानसभा चुनाव भाजपा के फेवर में सीधे जाए, प्रत्याशियों का सही तरीके से प्रचार हो और किसी तरीके से विघ्न न हो, अच्छे से चुनाव भी संपन्न कराया जा सके। ऐसे में विधानसभा क्षेत्रों में यह संगठन की अलग अलग टीम, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो पहुंचे हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है, उनको मनाने की एक कवायद की जा रही है। हमने चुनावी सफर का जो दौरा किया था उसमें बस्तर में भी देखा कि बस्तर संभाग के कई सीटों में कार्यकर्ता नाराज हैं और एक तरीके से अंदर खेमे में नाराज यही कुशाभाऊ ठाकरे में लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे नाराजगी जताई है और संगठन के जो बड़े नेता हैं उनसे शिकायत भी की है कि कहीं ना कहीं सीटों में प्रत्याशी बदली जाए। तो इस तरीके से तमाम कवायदें की जा रही है भाजपा के पक्ष में। बिल्कुल, लेकिन आकाश, अभी मान मनोबल की जो कोशिश है वो अमूमन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये दिखाना भी होता है कि आपको पूरा सम्मान दिया जा रहा है और इसके लिए जो टीम गठित की गई, बहरहाल देखना होगा कि टीम किस तरह से नाराज लोगों को मनाती है, क्योंकि चुनाव में सभी की आवश्यकता पार्टी को रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। आगे नजर आप बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 2 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर, जहां निर्वाचन आयोग अब तैयारियों में जुट गया है। दरअसल संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। 10 हेलीकॉप्टर चुनाव के काम के लिए टीम को दिए गए हैं और 20 विधानसभा में 600 कंपनीज तैनात की जाएंगी सुरक्षा के लिहाज से। और वहीं 150 मतदान केंद्र जो कि संवेदनशील हैं और विधानसभा चुनाव का ये रण, यहां पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी। कई मतदान केंद्रों में वोटिंग टाइम बदला गया है वहां की परिस्थिति को देखते हुए, चूंकि बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होगा पहले चरण के चुनाव में, जो कि 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान यहां जो पूरा प्रदेश का प्रशासनिक अमला जमला है वो इन्हीं 20 विधानसभा सीटों की वोटिंग को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा पूर्ण तरीके से, निष्पक्ष पूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने के लिए लगा दी जाएगी। और उसके बाद दूसरे चरण में 17 तारीख को वोटिंग होगी, जब मध्य प्रदेश में भी वोट होगी। दोनों, जो दूसरा चरण छत्तीसगढ़ का और पहला चरण एक ही चरण में, चूंकि मध्य प्रदेश में भी होने, तो ये साथ साथ होंगे। लेकिन 7 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और अतिरिक्त व्यवस्था करके चुनाव आयोग चल रहा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स यहां पर रहेंगे। इसमें खासतौर पे जो प्रथम चरण में हमारे 20
विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हमारे 5 जिलों के जो कुछ मतदान केंद्र है वो बहुत अति संवेदनशील माने जाते हैं और उसमें जो अति संवेदनशील के तारतम्य में बहुत व्यवस्था की है। खास तौर पे जो एरिया डोमिनेशन हो या हमारे उस क्षेत्र के मतदान केंद्र की सुरक्षा हेतु सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। लगभग 600 कंपनीज हमको हमेशा की तरह प्राप्त हुई है, उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। और आज सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव कांकेर का दौरा करेंगे और सुबह करीब 11:30 बजे रायपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे और कांकेर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और कांकेर के बाद वे राजनांदगांव जाएंगे। दरअसल राजनांदगांव में आम सभा को भी वे संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव कांकेर का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे रायपुर से कांकेर के लिए वे रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी चुनावों के लिए उत्साहवर्धन उनका करेंगे और इस चुनाव में जो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है वो कार्यकर्ताओं के ही कंधों पर होती है। बड़े नेता दौरा करते हैं जबकि ग्राउंड पर काम कार्यकर्ताओं को ही करना होता है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और कांकेर में होने वाली इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं देखना होगा। और तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का छत्तीसगढ़ दौरा कबीरधाम और लोरमी में सभा को संबोधित करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा और दोपहर 3 बजे लोरमी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि विजय विश्वास सम्मेलन में वे शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लोरमी में आम सभा को भी वे संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन पर बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस दिया गया है। दरअसल अहिरवारा के प्रत्याशी डोमन लाल यहां पर जिन्हें नोटिस दिया गया है और बता दें कि कोरसेवाड़ा को नोटिस दिया गया। डोमन लाल कोरसेवाड़ा, भिलाई, चरौदा महापौर और कांग्रेस नेता को भी नोटिस दिया गया। निर्मल कोसरे को भी नोटिस जारी किया गया। बिना अनुमति सभा और रैली करने का आरोप है। कल तक जिला निर्वाचन को जवाब देना होगा और इस जवाबदेही के लिए कल तक का टाइम दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस जारी किया गया। अहिरवारा यहां पर प्रत्याशी हैं डोमन लाल कोसरवाड़ा को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि भिलाई, चौरादा महापौर और कांग्रेस नेता को भी नोटिस जारी किया गया। बिना अनुमति के सभा और रैली करने का आरोप इन पर है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कल तक जिला निर्वाचन को इन्हें जवाब देना होगा और अगर कल तक जवाब नहीं दिया जाता है तो संभव है कि आगे की जो कार्रवाई है निर्वाचन विभाग की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से इन पर की जा सकती है। इस पूरे मामले में बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है यह भी देखने का विषय होगा। अहिरवारा के प्रत्याशी को यहां पर नोटिस जारी किया गया है जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से। भिलाई, चरौद और बिना अनुमति के यहां पर सभा करने का इन पर आरोप है। आदर्श आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है और आदर्श आचार संहिता के बीच किसी भी प्रत्याशी को इस तरह से बिना अनुमति के रैली या सभा करने की छूट नहीं होती है। अब ऐसे में इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या वो जवाब देते, देखने का विषय होगा। बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निर्वाचन कार्य में लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल 3 बीएलओज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर इनसे जवाब मांगा गया है, जिसमें राजकुमार, बलदेव पेकरा, शिव कुमार यादव को नोटिस जारी किया गया। उदयपुर एसडीएम ने यह आदेश जारी किया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पाए जाने पर इनसे पूछा गया है, एक कारण बताइए आप कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो कारण बताओ नोटिस
इन्हें इशू किया गया है, जारी किया गया है और इस पर क्या जवाब उनकी तरफ से आता है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि एसडीएम ने आदेश जारी किया हुआ है। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर। और रायपुर से बड़ी खबर, रमन सिंह ने चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है। दरअसल मतदान की तारीख बढ़ाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया। 17 को दूसरे चरण का मतदान होना है। उनका यह कहना है कि चुनाव के समय छठ पूजा है और ऐसे में चुनाव का जो समय है वो बढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव के समय उस दौरान छठ पूजा का पर्व रहेगा। छठ महापर्व जो कि पूर्वी भारत में अब लगभग सभी जगह मनाया जाने लगा है। पहले ये सिर्फ बिहार और इसके सीमावर्ती क्षेत्र में ही मनाया जाता था। अब ये धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगभग मध्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी बड़े हिस्से में मनाया जाने लगा है। और 17 को दूसरे चरण का जो मतदान है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है कि 17 तारीख की जगह इसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ाकर कोई एक तारीख तय की जाए, जिससे कि जो छठ पूजा का जो समय है वो इसके दरमियान ना आए। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, 9 किलो चांदी के गहने बरामद किए गए हैं और 10 लाख कीमत के गहने ये बताए जा रहे हैं। गहने के कागजात भी ये नहीं दिखा पाए और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। 10 लाख की कीमत के गहने का कोई भी एक रिकॉर्ड जो होना चाहिए जिसमें बिल होता है या कोई अन्य कागज, वो कुछ भी नहीं था। और 10 लाख की कीमत के लगभग ये गहने हैं जिसमें कागजात नहीं दिखा पाने पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि 9 किलो चांदी के गहने बरामद हुए हैं। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर, 10 लाख रुपए की कीमत के ये गहने बताए जा रहे हैं। और धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, रेप के दोषी को आजीवन कारावास सुनाई गई सजा। कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 7 साल की मासूम से रेप के मामले में सजा दी गई है। दरअसल 2022 में कुरूद के ऑटो चालक ने वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने फैसला सुनाया है और रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है और आजीवन कारावास 7 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में सजा सुनाई गई है। 2022 में कुरूद के ऑटो चालक ने वारदात को अंजाम दिया था। और बढ़ते आगे, कोरबा के डोडीपारा स्थित भैंस खटाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया। मामले को सुलझाते हुए बताया कि अवैध संबंधों के शक के कारण रिकी यादव और प्रभाकरन ने मिलकर शुभम साहू की हत्या की थी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।